हम चौरसिया श्याम सुंदर दास, जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनहित किसान पार्टी क्या करती है, ऐसे मुद्दे उठाकर क्या करती है? देखिए, सर्वप्रथम चौरसिया समाज एक स्टार प्रचारक समाज है, लेकिन चौरसिया समाज का पूरे भारत में आज एक भी सांसद नहीं है और कोई राजनीतिक व्यक्ति विधानसभा में, लोकसभा में नहीं है। इसलिए समाज को हमारे जो आरक्षण में भी धोखा लोग कर रहे हैं। और दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा है पान किसान। भारत की आज़ादी के बाद पहली बार जंतर मंतर पर हमारा समाज आया है और पान किसान की समस्याएं हैं। पान किसान पीड़ित हैं। बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, हाँ, केरल हो, हर जगह के पान किसान पीड़ित हैं। पान पर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं है। पान से भारत की पहचान है। भारत के अलावा अन्य 29 देशों में पान की सप्लाई होती है। करोड़ों अरबों डॉलर आ रहे हैं। भारत सरकार उसको डकार जा रही है और पान किसान को किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं दे रही है। ये बहुत चिंतन का विषय है। रही बात उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश सरकार भांग पर सब्सिडी दे रही है। बताइए, बहुत चिंतन का विषय है। अब भांग पर सब्सिडी दो, गांजे पे सब्सिडी दो, दारू पे सब्सिडी दो, और जो हमारी पहचान है, जो संस्कृति है, जो हर धर्म में पान का उपयोग किया जाता है, उसको सब्सिडी न दो। तो हम लोगों ने जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, देखिए, जातीय संगठन बहुत हैं, लेकिन उनको ये लोग तोड़ लेते हैं। इसलिए राजनीतिक संगठन बनाया गया, जिसका चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, ट्रैक्टर, जनहित किसान पार्टी का। और अगर ये लोग मांगे पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो इनको लोकसभा चुनाव में 2019 में इनको भुगतना पड़ेगा। जनहित किसान पार्टी हर जगह अपने जो है क्रांतिकारी भाइयों को उतारेगी और चुनाव लड़ाएगी। वो लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और पान किसान के मुद्दों को उठाएंगे, चौरसिया समाज के मुद्दों को उठाएंगे। यही हम लोग की योजना है। और जो किसान, आज तक बहुत से किसान दल आए, यहाँ प्रदर्शन किए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन एक बात जान लिए, जब किसान परेशान होता है तो देश परेशान होता है। किसान हमारा भगवान है। जैसा कि आप लोग किसी भी गांव में घुस जाएंगे, वो 1 महीने बैठा के खिला सकता है, लेकिन शहर में कोई नहीं खिला सकता। और उस किसान के साथ ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। जो अन्न उपजाता है उसको उसके अन्न का वाजिब मूल्य निर्धारण करने का, भाई जैसे कोई उद्योगपति अपनी कोई भी चीज़ बनाता है उसका रेट वो निर्धारित करता है, लेकिन किसान को ये पावर क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसान को ये पावर देना चाहिए कि अपना जो अन्न उपजा रहा है उसको उसका वाजिब मूल्य निर्धारित करने का व्यवस्था सरकार बनावे, तब जाकर के भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसका भारत का सम्मान बचेगा। रही बात हमारे समाज की, हमारे समाज के जो भी लोग 5 साल, अन्य पार्टी के लोग 5 साल दौड़ाते थे रैली में, यहाँ वहाँ, और मेन वक्त पर टिकट काट देते थे। हर जगह वही भ्रष्टाचार लोग चोला बदल करके हर पार्टी में घुस के सरकार को लूटना शुरू कर देते हैं। वही अंग्रेजी नीति वाले, लूटो खाओ वाले, वही हर सरकार में घुस जा रहे हैं। कैसे बदलाव होगा? मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। अरे भाई, कैसे? पूरे भारत में चौरसिया समाज का एक सांसद नहीं है। चौरसिया समाज पान का काम करता है। चौरसिया समाज के साथ साथ अन्य भी समाज के लोग पान का कार्य करते हैं और पान पर किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि पान एक कोई छिपने वाली चीज़ नहीं है, हर धर्म की उपयोगी है, उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। तो कैसा साथ कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास? आप लोग सिर्फ सब्सिडी के लिए आए हैं या किसानों की मांग उठा के लेके आए हैं? और 2019 के इलेक्शन के टाइम में ही क्यों आए हैं आप लोग? नहीं, देखिए, कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक पार्टी का गठन हमारे 2012 में ही हुआ था, लेकिन कुछ गंदे राजनीतिक लोग ने सिंबल नहीं अलॉटमेंट होने दिया। आपको हम बता दें, इसी भारत निर्वाचन आयोग में बहुत खेल चल रहा है लगातार। अभी सिंबल मिला, बिना सिंबल के हम कौन सा चुनाव लड़ेंगे? हम किसी का 10, 5 लाख, 20 लाख ऐसे ही चुनाव में खर्चा नहीं लगता है, चुनाव में मेहनत नहीं लगता है। आज हमको सिंबल मिला है 3 राज्य में। क्या सिंबल मिला है आपको? ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान, और बहुत सही से मिला है, लक्की ड्रॉ द्वारा मिला है। और हम लोग भी मुस्तैद रहे, हर डेट पर नज़र रही, कोई कोताही नहीं बरते। तो कहा जाता है ना, सत्यता परेशान होती है लेकिन पराजित नहीं होती है। क्या 2019 के चुनाव में जो आप कह रहे हैं हम अपने संसद लोगों को लड़ाएंगे भी, उसके बाद भी देखते हैं हमारे क्या जो पार्लियामेंट में उनको बैठा के बिल पास कराने की उम्मीद है क्या आप लोग? एकदम रहेगी भाई। कहा जाता है कि आवाज़ बुलंद एक के बाद, भाई एक से शुरू होता है और शून्य का महत्व है।
शून्य बढ़ता जाएगा। हमारा ये हो सकता है कि हमारे 10-20 सांसद जीत जाए, 50 सांसद जीत जाए, ये कोई जानता है? किन किन राज्यों से लड़वाओगे आप चुनाव? हम अभी देखिए ये निर्धारित होगा, ये कहाँ से लड़ना है। ये राष्ट्रीय जो है अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अभी होनी है और जो है राष्ट्रीय टीम निर्धारित करेगी प्रत्याशियों का। जहाँ से नाम आएगा अच्छे हैं, कोई उग्र नहीं है, राष्ट्र हित के खिलाफ काम करने वाले नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, तो उनको लड़ाया जाएगा। लगातार देखा जाए किसानों का मामला देरी से चलता रहा और बड़ी सुर्खियों में भी रह गया जी। कहीं ना कहीं लगा गया उनको भी ये है केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं रखी है, काम के ऊपर जुआ नहीं रखी। किस तरह से देखो? तो हमने तो बताया आपको कि फर्जी सबका साथ सबका विकास है। भाई पान किसान छूटा हुआ है, किसान की अन्न मांगे छुटी हुई हैं। विश्वास करेंगे आपकी नहीं, हमारी पार्टी पे इसलिए विश्वास करेंगे कि हम जो आंदोलन शुरू कर देंगे बंद नहीं करेंगे। लड़ाई आर पार की होगी और लड़ाई चलती रहेगी। आप ये बताइए, किसानों की जो भी पार्टी है, ये लोग फट से गठबंधन कर लेते हैं। जैसे अजीत सिंह जी हैं, कभी सपा में घुस जाएंगे, कभी भाजपा में घुस जाएंगे, कभी कांग्रेस। हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारा प्रत्याशी जीते चाहे हारे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर 2019 के इलेक्शन के अंदर आपकी सरकार एज ए नहीं खड़ी हो पाई पूरी जी, तो समर्थन एज ए किस पार्टी का लेना चाहेंगे आप? ऐसा है जो किसानों के हित की बात करेगा, पान किसानों के हित की बात करेगा, जो अति पिछड़े दलित शोषित पीड़ित व्यक्तियों का साथ करेगा, उसके साथ जनहित किसान पार्टी समर्थन करेगी। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी के साथ भी जाना पसंद करेंगे आप? नहीं। एक बात सुन लीजिए, हमारे कहने का मतलब जो हमारा एजेंडा है उसको जो मांगेगा, ठीक है ना, जो उसको मानता है उसके साथ मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं करेंगे। ये नहीं कि उसके जाके गुलाम हो जाए, जैसे अजीत सिंह जी ने किया है, जाके लिखा पढ़ी गुलाम हो जाते हैं, 5 साल गुलाम रहते ना। भाई मौखिक समर्थन तो ठीक था, आपने किया, ठीक है, आपका भी नाम हुआ, आपका भी वोट बढ़ा, हमारा भी वोट बढ़ा, हमारे भी कार्यकर्ता बढ़े, हमारे कार्यकर्ता को न्याय मिला, ये चीज़ है।